Hello my dear friends, this is रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 पेपर 2 राजनीतिक सिद्धांत और उस राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 2 स्वतंत्रता। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MCQs होंगे आज मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपके टर्म 1 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो अच्छे से आपको कंप्लीट कर पाए आप लोग। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को एक छोटी सी हेल्प मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि लेसन 1 जो हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय से MCQs हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और लेसन 2 जो आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं चैप्टर 2 स्वतंत्रता और इससे संबंधित पहला सवाल जो है वोट देने का अधिकार किस स्वतंत्रता से संबंधित है। जो वोट देने का अधिकार है वो किस स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो वोट देने का संबंध है किस स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। याद रखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आप लोगों का समय भी बचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली कर सकते हो, जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9 तक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10 तक में, तो ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो याद रखिएगा लीबर से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। तो ये जो कथन है याद रखिएगा ये लेनिन का कथन है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा लेनिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे। ये आपको जवाब देना है। तो देखिए इसको, अगर व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध के अभाव यानी कि बाहरी प्रतिबंध नहीं है तो उसको स्वतंत्रता कहा जाता है, यानी कि आप उसको फ्री कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। तो देखिए किस प्रकार की सरकार होती है। तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक सरकार में बहुत कम से कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता का संबंध मूल्यता निम्न में से स्वतंत्रता का संबंध किससे होता है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का संबंध मनुष्य से होता है, व्यक्ति से होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में डैश है। अगर कानून बनाया गया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है। तो याद रखिएगा बाधक है, बाधक नहीं है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए ये होगा बाधक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है। तो ये कहा था हॉब्सन। मान लीजिए एक भूख से मरता हुआ व्यक्ति है और उसके लिए स्वतंत्रता के लाभ पूछे जाए, तो ये बात जो है किसने कहा है, तो हॉब्स ने कहा था, हॉब्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य होगा। तो फांसीवाद ने कहा था ये बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें कौन है जो सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता के जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसके पक्षधर नहीं है, उसके मतलब सपोर्ट में, उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये है F.A. हायक ने, ठीक है, F.A. हायक हैं जो स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है व्यक्ति जो चाहे सो करे, व्यक्ति जो चाहे सो करे उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में देखते हैं या किस रूप में रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को जो मन है वो कर सकता है, उस पर किसी तरह की प्रतिबंध नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कौन है जो स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका सत्तावादी स्वतंत्रता,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संदर्भ में मिल के हानि सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है? तो प्रतिबंध। क्या होगा आंसर? प्रतिबंध। हम लोग इस चैप्टर से टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 14 नंबर, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ये जो कहा था थॉमस जेफरसन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना है? तो हॉब्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यह कथन किसका है? गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। ये कथन किसने कहा था? आंग सान सूकी ने कहा था। आपको बताना ये किस देश से संबंधित महिला है, बहुत ही प्रतिष्ठित महिला है, बहुत हमेशा न्यूज़ में रहती हैं ये। आपको बताना है किस देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, यह कथन है हॉब्स का। हॉब्स ने ही ये बात कही है, याद रखिएगा, ठीक है, स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा ये फिर देखिए आंग सान सूकी ने लिखा है, और मैं बता दूँ ये म्यांमार वर्मा देश से संबंधित हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इनके बारे में अगर डिटेल आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 है आपका, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो याद रखिएगा ये हैं आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला से संबंधित आपने इंग्लिश में चैप्टर 2 पढ़ा होगा लिटरेचर में, ठीक है। उनसे रिलेटेड एक कहानी थी नेल्सन मंडेला से, तो वो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन से ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? ऑन लिबर्टी तो J.S. मिल, ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है उसके लेखक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, किसने कहा है? तो ये कहा है रूसो ने। किसने कहा? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो इसका जो नारा था इनमें से सभी होगा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का यही नारा था। 24, किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला, ऑक्सार तथा महात्मा गांधी ने बहुत योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इन्होंने जो योगदान दिया था स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को, महात्मा गांधी भारत को, और ऑक्सार किस देश से थे वो आप लोग बताओगे, मैं सारा बता देती हूँ तो आप लोग मेहनत करो थोड़ा सा। ऑक्सार किस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, वो आप लोग आंसर मुझे देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? आपको बताना है कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो आजीविका जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? आपको बताना है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। तो वो है राजनीतिक पार्टियां, ये स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है सभी प्रकार के बंधनों का भाव, मतलब सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। तो कौन है जो राजनीतिक पहलू है? वह है मत देने की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 29, तो आज हम लोग इस वीडियो में ओनली 30 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। 29, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न का होना अनिवार्य नहीं है। तो याद रखिए धर्मनिरपेक्षता। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि मार्क्स ने किस राज्य में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की थी? उन्होंने कौन सा ऐसा राज्य का नाम लिया था जिसमें कि
कोई भी व्यक्ति क्या है पूर्ण मुक्ति पा सकता है, मुक्त रह सकता है, तो वो आंसर होगा आपका वर्गहीन और राज्यहीन समाज, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So my dear friends, if you like this video, so please subscribe my channel, like my videos and share with your friends.